तो वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि फ्राइडे का एक्सपायरी क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स, फ्राइडे को मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था क्योंकि फ्राइडे का तो वीकली एक्सपायरी था। वेरी क्लियरली हमें पता था, या हमारा प्लान वेरी क्लियर था भाई, 83.27 के ऊपर जाएगा तो बाई साइड पे रहेंगे, वरना कोई ट्रेड नहीं लेंगे, आराम से वेट करेंगे बोल के। तो फर्स्ट थिंग आपने देखा कि ये 9 o'clock को जब ओपनिंग हुआ दोस्तों, ओपनिंग 83.25 के पास हुआ है। आप देख सकते हैं ये लाइन 9 o'clock का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 o'clock पे 83.25 पे इसने ओपनिंग दी। यहाँ पे हमने दो चांस लिया खाली, एक था फ्यूचर्स में, एक था ऑप्शंस में। ऑप्शंस में 83.25 सी लेना बेहतर था क्योंकि 83.21 के तो नीचे नहीं था, या 83.21 के करीब नहीं था नीचे के सपोर्ट। तो ऊपर के रेसिस्टेंस के पास जब होता है बेटर है ऊपर के पास ले। और यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड नहीं लिया था दोस्तों, दो ऑप्शन ट्रेड लिया था हमने, सॉरी, दो ऑप्शन ट्रेड लिया था। एक था 83.25 सी और दूसरा था 83.125 सी। ये 83.125 सी हमने इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्लियर दिख रहा था कि भाई पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट हाई है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ बन जाएगा। और ये था हमारा हीरो ज़ीरो कॉल, या यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने की चांसेस था। तो दोनों ये ट्रेड पास हो गया हमारा, इसमें थोड़ा बहुत रिटर्न्स मिला और ये लॉस नहीं हुआ, ये भी थोड़ा पास हुआ, बस बहुत ही छोटी माइनर प्रॉफिट के साथ निकल गए 12:30 बजे तक। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लैट था और यहाँ पे 12:30 बजे को कोई मूवमेंट नहीं आया, बट उस 83.25 के ऊपर ही था, जिसके वजह से हमने वीकली एक्सपायरी जो था बहुत बढ़िया काटा दोस्तों। लास्ट 4 डेज में अच्छा ट्रेड्स जो हमने सोचा था वो सारे ट्रेड्स पास पे आए। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, 83.27 को ब्रेक करने की कोशिश हुआ 5 o'clock तक। ये टाइम है 5 बजे तक दोस्तों, 5 PM तक, आफ्टर 12:30 अच्छा कोशिश हुआ ब्रेक करने की। 6 o'clock को शाम को ये कैंडल आ गया दोस्तों, क्योंकि शाम को 6 बजे जब जॉब्स का डेटा आया था और बहुत सारा डेटा आया फ्राइडे को, उसके वजह से एक डाउनफॉल शुरू हो गई दोस्तों, क्योंकि कुछ डेटा जो आया था वो यूएस के डॉलर के खिलाफ डेटा आ गया था, जिसके वजह से बहुत ही सेलिंग हुई 5 बजे के बाद। ठीक है, और फिर रात को लोएस्ट टच किया इसने 83.7, और 83.7 को टच करते ही उसके बाद ऊपर आके क्लोज हुआ। मैं ये लास्ट दो कैंडल कंसिडर नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से फिलहाल का जो क्लोजिंग है दोस्तों वो आ रहा है 83.13 के पास, जो हमारे सपोर्ट से अभी भी ऊपर ही है। तो मंडे मॉर्निंग, मतलब कल का मॉर्निंग क्या होगा वो देखना पड़ेगा दोस्तों, और उसके मुताबिक ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कल के लिए। लास्ट वीक इंटरेस्ट रेट डिसीजन खत्म हो गया, लास्ट वीक बहुत सारे डेटा आना था वो खत्म हो गया, जीडीपी डेटा आया था वो भी खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, अब एक महीने जो होगा दोस्तों, या अब नवंबर के जो महीने में होगा, वहां पे सारे मार्केट ये देखेंगे कि वेजेस और जॉब्स का डेटा कैसे आ रहा है अगले 2-3 हफ्ते तक, क्योंकि दिसंबर में जब फिर से फेड अपना इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करने लगेगा, वहां पे एक हाइक होने की चांसेस है बोल के मार्केट बोल रहा है। मतलब यूएस ये साल के अंत तक, मतलब दिसंबर के महीने में एक हाइक करने की सोचेगा बोल के अनुमान है मार्केट में। तो इसीलिए थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। दूसरी बात, यूक्रेन और रशिया का वॉर तो चल ही रहा है, अब मेन फोकस आ गया है इजराइल और हमास के युद्ध में, जहां पर अगर हिजबुल्ला ने एंटर कर लिया वॉर को तो फिर वहां पे यूएस की एक्टिविटीज ज्यादा हो जाएगी, जिसके वजह से करेंसी वॉलेटिलिटी में, या स्पेशली डॉलर की करेंसी वॉलेटिलिटी में थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी आने की जरूरत है। तो आपको इजराइल और हमास में जो हो रहा है
उसका पल पल का खबर रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें कौन सा कंट्री अब आगे आके कूदेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और सडनली माहौल बदल सकता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है लास्ट 2 दिन से, कि पाकिस्तान ने अपने अपने कंट्री से करीबन 11 या 12 लाख अफगानिस्तान लोगों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया, और अफगानिस्तान इस बात से नाखुश है। तो वो अपने बॉर्डर पे अभी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे पाकिस्तान की तरफ से, वो देखना पड़ेगा। और इंडिया का क्या रोल होगा इसमें वो भी देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान को इंडिया ने सपोर्ट किया था। अगर इंडिया ने इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर कुछ समझ लीजिए बाई सम कोई कारण की वजह से अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे वॉर सिनारियो बन जाती है और अगर इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करने लगता है, तो भी करेंसी मार्केट में और इक्विटी मार्केट में बहुत सारी उथल पुथल होने की चांसेस है। तो ये सारे न्यूज़ को आपको नवंबर मंथ में क्लोजली ट्रैक करना है दोस्तों, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं उसका असर पड़ता है, करेंसी पे पड़ता है, कमोडिटीज़ पे पड़ता है और इक्विटी मार्केट्स पे भी पड़ता है। तो ये महीना जो कि डेटा ख़त्म हो गया है अक्टूबर में, अगले 10-12 दिन आपको जियोपॉलिटिक्स पे फोकस करना है और उसी के बेसिस पे मार्केट्स चलने की आशंका है दोस्तों, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं एक सिंपल सा ट्रेड प्लान बनाते हैं, और उस ट्रेड प्लान के लिए थोड़ा रेंज ज़्यादा लूँगा दोस्तों आज, क्योंकि हमें चाहिए बड़ा सा रेंज जिसमें हम देख सकें कि 1 आवर पे हमारा सपोर्ट फॉर्मेट कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं 84, तो हमें आएगा ही नहीं अभी फ़िलहाल तो ये लेते हैं हमारा रेंज। हाँ, ये रेंज बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, अब इस रेंज को हम थोड़ा और दिनों का डेटा लेते हैं। ठीक है, ये बढ़िया रेंज है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मेन थिंग कल आपको वॉच करने का वाला लेवल होता है 83.06 का। ठीक है, 83.06 का अगर स्पॉट 83.06 के नीचे आता है दोस्तों, तो फिर वापस 83.03 देखिए, क्योंकि उसके पास ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 0.03 ही रख लीजिए। ठीक है, 83.03, उसके नीचे है 83। ओके, अगर 83 को ब्रेक करता है दोस्तों, उसके नीचे आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखना पड़ेगा, वो है 82.94 का। जब 82.94 ब्रेक करेगा दोस्तों, तो फिर ऑलमोस्ट 82.78 तक जाने की चांसेस है या 79 तक जाने की चांसेस है। तो आपको ब्रेक पॉइंट यहाँ पे मेन सेलिंग कंफर्मेशन मिल जाएगी कि 82.94 ब्रेक कर दिया, तो ये मेन सेलिंग पॉइंट का कॉन्फर्मेशन दे देगा। अगर इसके बीच में कहीं पे भी आपने लिया, सपोजिंग 83 पे लिया आपने और सडनली अपसाइड रिवर्सल आ गया, या 83.03 पे रिवर्सल आ गया, या 83.06 पे रिवर्सल आ गया, तो आपका फंसने का चांसेस है। इसीलिए अगर कल मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट आता है तो भी मैं वेट करूंगा, एक कॉन्फर्मेशन आन जाने दीजिए 82.94 पे, तब मैं सेलिंग करने का एटलीस्ट मुझे एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा, चाहे प्रॉफिट छोटा ही हो दोस्तों। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। मुझे सही पॉइंट्स पे, इंट्राडे ट्रेडर के एक बात होती है कि उनको सही पॉइंट पे एंटर करना है, सही प्राइस एक्शन पे एंटर करना है और अपना छोटा सा प्रॉफिट बना के निकलना है। वो इतना आसान लगता है, आसान है दोस्तों, बट आसान नहीं है, क्योंकि आप जब रॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, तो इंट्राडे के वजह से जो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैं वेट करके अपना डिसीजन लूंगा, कल अर्जेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो फॉल आया है फ्राइडे को, वो यूएस डेटा के वजह से आया है या इसे गिराया गया है, वो कंफर्मेशन मुझे चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब अप साइड पे कब खरीदें? देखिए, स्पॉट तो क्लोज हुआ है 83.13 पे। ठीक है, अप साइड पे आपको खरीदना तभी अच्छा है जब स्पॉट 83.18 के ऊपर जाएगा। अगेन, अगर स्पॉट 83.18 के ऊपर जाता है तो मैं इमीडिएटली नहीं खरीदूंगा दोस्तों, यहां पर भी मैं वेट करूंगा इस बार,
83.21 को तोड़ने दूंगा पहले ऊपर के तरफ। 83.21 को तो ब्रेक कर दे, उसके बाद ऊपर ही जाता रहेगा, तो मैं इस बार फिर से वेट करूंगा 83.27 का। अगर 83.27 के ऊपर गया दोस्तों तो बाई करूंगा, क्योंकि तब अच्छा खासा बाइंग आने के चांसेस है 83.34 और 83.46 तक। ओके, आपको मेरा एनालिसिस देखना पड़ेगा एज एन इंट्राडे ट्रेडर। आप पोजिशनल हैं तो आपको लेवल समझ में आएगा, पर आपको कहाँ पे आपका होल्ड किया हुआ पुराना पोजीशन एग्जिट करना है वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ करंट सिनारियो में इंट्राडे ट्रेडर बनो, आराम है, एग्जिट कर लो, शाम को कुछ होल्ड मत करो मेजर पोजीशंस, जिसका अगर आपको अगले दिन लॉस हो जाए तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए दोस्तों। ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल करना पड़ेगा जब तक हमें एक सिंगल डायरेक्शन ट्रेड ना मिले, या ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ सिंगल डायरेक्शन ट्रेड जब तक ना मिले दोस्तों, तब तक आपको इंट्राडे ट्रेडर बनने से आपका फायदा हो सकता है और आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मेनली ये नहीं कि बड़ा पोजीशन होल्ड कर लिया और पता नहीं कहाँ जा रहा है ना, करेक्ट। तो ये है मेरा ट्रेड प्लान दोस्तों, सिंपल सा, क्योंकि लेवल्स जो अभी आया है वो 83.13 के पास है, और यहाँ से डाउन साइड जाएगा तो ये मेरे सपोर्ट्स है, और अप साइड जाएगा तो ये मेरे रेसिस्टेंसेस है, और मैं दोनों साइड ट्रेड लेने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और दोनों साइड जहाँ पर अपॉर्चुनिटी करेक्ट मिले वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, वरना एंट्री ना ले, वेट करके देखते हैं कि कौन सा साइड पे सपोर्ट मिलता है या रेसिस्ट सपोर्ट को तोड़ के और नीचे जाएगा, ये देख के करेक्ट ट्रेड लेना है दोस्तों। यही मेरा कहना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अपना अपडेट्स, ट्रेडिंग आवर्स पे अपडेट्स देता रहता हूँ। नाउ let's do the analysis in English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And what we saw on Friday, friends, was something very important. Let's analyze what happened on Friday. Better we go here on a 1 hour chart or on a 1 day chart. And okay, sorry, I'll just go to the 1 hour chart and we'll take from Friday what happened. And it's very interesting to see, friends, the expiry that we expected, right? It didn't come the way we wanted it, but at least the expiry from an intraday perspective was not a major loss for anybody, and that's what I want to share with you over here today. So here you can see here on Friday, on Thursday analysis, I had given you my most important level for Friday. My level was 83.27. If spot goes above 83.27, then there is a chances of taking some trade, otherwise there's no trade on for the expiry, right? And you can see at 9 o'clock on Friday, the opening was almost at 83 point. This was the opening candle, almost at 83.25. Okay, that means on the downside we had given a support. Our downside support was 83.21. Okay, and opening was very close to the resistance. That's the reason at the opening I took two option trades. One option trade was 83.25 CE, and the other option trade that I took was 83.125 CE. The reason for 83.125 CE is because the open interest over there on the option chain was clearly evident that on the put side the option was high, so there was an opportunity to make a small profit, and 83.25 CE was a risk but the value of the option was very low, so it was good to take that option in case there was a breakout, then it would have given better price. But on both the options, by the end of the by 12:30, when you looked at both the options did not lose premium. I made some nice decent profit in 83.125 CE, and 83.25 CE I did exit with very minor profit, but there was no loss in that one, so I was pretty happy with both the decisions that was taken. And after that, you can see here, after 12:30, friends, spot started moving up and touching 83.27, and after some time it started moving above 83.27 also, and then
at 6 o'clock in the evening, you can see here from 6 o'clock there was a major fall in US dollar and rupee became stronger. This is because after 6 o'clock there was a lot of US data that came across, specifically on their jobs related data, the wages related data. All of them were not so satisfactory, because of which a lot of selling activity was seen in the overseas market after 5 p.m. However, the low was made here at 83.07, and after that you also saw a recovery, and the closing right now is showing 83.13, but as per me the closing is 83.13, close to 83.13. The closing is actually showing at 83.18 actually, friends. So friends, if you see last week, right, for the month of October, the interest rate decisions are over. The data relating to GDP, jobs, everything is over, because of which Fed decided not to hike their interest rates. The next month, or this current month of November, few things you have to watch out very carefully. You have to have a clear view on what's happening between Ukraine and Russia. The war is going on still. The new war between Israel and Hamas that is happening is now going to involve a lot of other other countries who will try to jump in this war. That is another happening. The third thing that was a major news that came up was that Pakistan has deported more than 11 lakh Afghanis back to their borders, and that again has made Afghan very angry. Now, would this result in a war against Pakistan from Afghanistan, because they have decided not to take this lightly, and Afghan government, I'm sure, will plan up something. Now, in a scenario like this, where will India support? Whom will India support becomes the key. This political event that is going on, or geopolitics that is going on across the world, is going to be one of the prime factors in equity market, in commodity market, as well as in currency market. So one has to be very vigilant and watchful. I always suggest sorry friends, avoid taking positions overnight. Don't hold unwanted high positions overnight until and unless we get a definite trend. Either the trend should break above 83.29 and go on the upside, or either the trend should break 83 or 82.9794 and keep going on downside. Either one of them should happen, friends. But right now the market is in the middle and it is not showing any down or up, and that consolidation still continues. And hence, in a market like this where consolidation is high, there is no direction, you have to be careful. You have to be better to choose intraday trades. Be happy with smaller profits, but make sure that you don't end up in wrong trades. That's the key message that I wanted to give. Let's now prepare a trade plan for tomorrow, friends. So very clearly for tomorrow, friends, let me just take some more range on the 1 hour chart over here, friends. It's a better indicator, or 1 hour chart gives a better indication for me. All right, this chart I think is good enough for us to look at. Oops, sorry. We need to take some range, and our chart is right here. Okay, I think this is very good representation. So friends, for tomorrow, most important level one has to watch out is this, which is 83.06. If spot breaks 83.06 or trades below 83.06, then don't panic. At the right below that is 83.03, from where we got a bounce back last time, and below 83.03 is 83. And I would be comfortable selling only when spot breaks 82.94. At any of these levels, there can be a bounce back, so don't get stuck or don't try to oversell unwantedly without knowing market scenarios, price action, volume action. All of these you have to watch out before even taking your decision. All right. Now, if spot is above 83.0, so these are my downside supports, and I'll be more confident to sell when spot goes beyond 83.94. Okay. On the upside, friends, if spot has to go on the upside, most important level to watch out will be 83.18. If spot is above 83.18, I will not buy.
I'll wait for spot to go above 83.21. Above 83.21, spot again will try to touch 83.27 and 83.29. Now 83.27 is the most comfortable level for me to buy. If it is again crossing on the upside, then I am very confident spot should touch 83.34 and again 83.46. Alright, so these are on my upside resistances, and I would be comfortable looking at, what will confirm me is if spot again goes above 83.21, it will again confirm to me that from here again it might go up. How many pesas I have already indicated over here. Again, it gives the right indication, it gives me the confidence that I can now look at upside, and breaking 83.92 gives me the confidence that now I can look at trades on the downside, friends. I hope you're liking the analysis. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, press the bell icon. You can join my Telegram channel. The link is right below in the description. Click over there, join the Telegram channel as I keep giving updates during market hours. Thank you so much, friends, for watching. You all have a wonderful weekend ahead, and I'll catch up with you in the market tomorrow. Take care. Bye-bye.